नमस्कार, साधा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 3 साल बाद गुरुवार सुबह 11 बजे के बाद शुरू हो गई। प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश और संगठन महामंत्री सुहास भगत सहित 27 पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए उपायों को लेकर बीजेपी कार्यालय में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को इस संबंध में जानकारी दी। बैठक में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक में दिल्ली से वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश भर के पदाधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए। बैठक के पहले सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया, जबकि दूसरे सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव और कोरोना की स्थिति पर चर्चा होनी है। इस आयोजन के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विष्णुदत्त शर्मा की नियुक्ति के बाद प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक हो रही है। राजनीतिक प्रस्ताव में देश और प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य, बीजेपी और विपक्षी दल पर चर्चा होगी। अगले सत्रों में कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार और संगठन ने क्या किया, उस पर बात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता अमीन बेग जुड़ चुके हैं। अमीना, बीजेपी कार्य समिति की बैठक सुबह 11 बजे से चल रही है। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? है और 4 सत्रों में ये बैठक होना है। शाम 7 बजे तक चलने की उम्मीद है। खासतौर पर शुरुआत की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्य समिति को संबोधित किया और कहीं ना कहीं वो अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए और वो यही कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस ने कोरोना में भी जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करी। खासतौर पर जब मिल के साथ चलना था तब वो इस तरीके से राजनीति करते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने उस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल जब बीजेपी की सरकार रही तो मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के शासन के तरीकों को भूल गई थी, लेकिन 15 महीने में उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो है कोई राजनीति करती है, उसे जनता से कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो राजनीतिक प्रस्ताव जो लाया गया है उस पर चर्चा की जा रही है। खासतौर पर बीजेपी को आगामी जो 3 महीने और 6 महीने और जो साल भर की जो उसकी रणनीति है, किस तरीके से उसको काम करना है। खासतौर पर जो मंडल स्तर तक जो काम को ले जाना है, चाहे वो पौधारोपण की बात हो या फिर इसके अलावा अगर बात करें चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे फिर कोविड में जो कार्य दिए गए हैं बीजेपी के जो संगठन को उसकी बात हो, तमाम मसलों पर आज खुलकर चर्चा हुई। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में प्रदेश के पदाधिकारी कार्यालय में मौजूद रहे थे और इसके अलावा दिल्ली से और अलग अलग मंडल स्तरों से जो कार्यकर्ता थे वो जुड़े थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि राजनीतिक प्रस्ताव आया, कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। वहीं कार्य समिति की 3 साल बाद ये बैठक है, इसलिए भी इस लिहाज से भी इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस लिहाज से भी कि वी डी शर्मा की पहली कार्य समिति, इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा थे, लेकिन उस समय में भी कार्य समिति का गठन नहीं हुआ था। इस लिहाज से भी इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी में। देखिए, बिल्कुल प्रशिता, खासतौर पर मैं आपको ताज़ा ये जानकारी दे दूं कि अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस समय बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हैं, क्योंकि आखिरी में उन्हीं का संबोधन होना है, खासतौर से वी डी शर्मा, और उसके बाद मुख्यमंत्री आखिरी में सब कार्य समिति का समापन होगा तब वो अपना संबोधन रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात यही है कि बहुत लंबे समय बाद ये कार्य समिति की बैठक हुई है और जैसा कि सभी जानते हैं कि वर्किंग, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसकी वर्किंग कमेटी जो होती है वो एक रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि जनता तक किन मुद्दों को लेके जाना है, कैसे काम करना है और किन किन मुद्दों पर काम करना है, ये वर्किंग कमेटी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी वर्किंग कमेटी यही काम करती है। और उसी के मद्देनजर बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को जो बलिदान दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है,
उस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो उस पर चर्चा हुई है। खासतौर पर मुझे लगता है कि अगर कंक्लूजन इस कार्य समिति का निकाला जाए तो बीजेपी इस कार्य समिति में अपने कार्यों से ज्यादा कांग्रेस पर आक्रामक नजर आई है। कांग्रेस का मुद्दा इस पूरी कार्य समिति के भीतर हमको दिखाई दिया, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर बीजेपी के दूसरे नेता हों, वो कहीं ना कहीं इस कार्य समिति में वो कांग्रेस पर निशाना साधते आए हैं। तो उनके आगामी कार्यक्रमों से ज्यादा ये कार्य समिति में जो है कांग्रेस की चर्चा ज्यादा दिखाई दी है। जी आमिर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में हो सकते, तो क्या संभव है कि इस बैठक में उस पर भी चर्चा की गई होगी? उसकी भी तैयारी नगरीय निकाय चुनाव चूंकि चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव, हाँ, ये चुनाव की तैयारियां जरूर ये संदेश देने की कोशिश की गई होगी कि अब हमको नगरीय निकाय चुनाव में उतरना है, या उसके बाद फिर हमको जो है 2023 का चुनाव में जाना है, तो हमको किन किन मुद्दों के बीच में, जनता के बीच जाना है। जो 2018 में जो हमसे जो चूकें हो गई थी और हमें शिकस्त उठाना पड़ी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो वो गलतियां दोबारा ना हो, इस पर जरूर चर्चा की गई होगी। और मुझे लगता है कि उसका परिणाम भी दिखाई देगा, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति के बाद अब जिले की कार्य समिति की बैठकें इसके बाद होंगी, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही बता दिया था। और खासतौर पर अगर हम जिक्र राजनीतिक प्रस्ताव का करें तो उसमें कांग्रेस का जिक्र बहुत बड़े उस पर है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कैसे काम किया, किस तरीके से सांसद पोस्टिंग में वो लगे रहे, कई सारे आरोप जो है वो राजनीतिक प्रस्ताव में रखे गए हैं। जी आमिर, और इस दौरान, बैठक के दौरान जो आकर्षण का केंद्र रहा वो बीजेपी कार्यालय था, क्योंकि आकर्षक लुक उसको दिया गया था, जैसा कि दिख रहा है तस्वीरों में कि ट्राइबल लुक में बैठक के लिए कार्यालय को सजाया गया। देखिए, बीजेपी खासतौर पर इस समय जो है बीजेपी पेड़ों को लगाने पर ज्यादा फोकस है, और हम देख रहे हैं कि मंडल स्तर पर पेड़ लगाने का आह्वान बीजेपी कर रही है, और उसी की झलक जो है वो बीजेपी कार्यालय में भी दिखाई दी। अगर आप मुख्य द्वार को देखेंगे तो वहां पर भी एक पेड़ों की पत्तियां जो हैं वो लगाई गई हैं, आसपास जो है ग्रीनरी दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आप अंदर जो एग्जीबिशन जो लगाया गया है, बीजेपी ने क्या क्या कामकाज किए हैं, उसकी एक प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है कार्यालय के भीतर ही, तो उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी ग्रीनरी का इस्तेमाल किया गया है। अंदर ये जितने भी पोस्टर लगाए गए हैं उसमें बताया गया है कि बीजेपी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, या फिर कोविड में किए गए कार्यों का मामला हो। तो कुल मिलाकर सजाया भी गया है, और एक कार्यकर्ताओं को एक मैसेज, एक संदेश, उनके लिए रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जा रही है। आमिर, बिल्कुल, आज की बैठक तो 2 सत्रों में होना तय था, लेकिन आगे की बात करें तो प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह ने बताया कि 1 से 15 जुलाई के बीच भी जिलों में जिला कार्य समिति और प्रदेश में स्थित 1070 मंडलों में कार्य समिति की बैठकों का 31 जुलाई तक आयोजन किया जाएगा। वहां पर भी बैठकें लगातार चलेंगी। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए प्रशिता जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि जो किसी भी राजनीतिक दल की जो प्रदेश की कार्य समिति होती है वो जो तय करती है वही चीजें नीचे तक जाती हैं। जो आज प्रदेश कार्य समिति ने जो तय करेगी, जो आखिरी में कंक्लूजन निकलेगा, कौन कौन से कार्यक्रम, चूंकि केंद्र से जो कार्यक्रम मिलेंगे और जो स्टेट के कार्यक्रम होंगे, ये दोनों जो कार्यक्रम जो बीजेपी को मध्य प्रदेश में चलाना है वो यहाँ से तय होने के बाद फिर वो नीचे स्तर पर जाएंगे। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने के बाद अब अगली जो बैठकें होंगी वो बैठकें होंगी जिला कार्य समिति की, और मंडल स्तर पर कैसे उन कामों को जिनको आज फाइनलाइज की जाएगा उनको कैसे नीचे पर लेके जाया जाए, ताकि जनता के दिलों में, जनता तक भारतीय जनता पार्टी के कामों को पहुंचाया जाए, और उसका जो माइलेज है वो चुनाव में उठाया जाए। तो ये तमाम चीजों को लेकर बीजेपी की अगली जो बैठकें होंगी वो जिला की होंगी, और जो आज से जो काम मिलेगा वही काम अब नीचे तक जाएगा। जी चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक का आज आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से ये बैठक चल रही है। अब देखना होगा कि इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि तमाम मुद्दे थे चर्चा के लिए, क्योंकि वीडी शर्मा की अध्यक्षता में ये पहली बैठक थी कार्य समिति की।